अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ और खौफनाक है, जो एक डिलीवरी बॉय के बारे में है। बहुत से लोग इसे अपने साथ भी रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की कहानी को आखिर तक ज़रूर देखें। कहानी शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिएगा। ये कहानी हमें एक सब्सक्राइबर राबिया ने भेजी है। तो आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राबिया ने मुझे अपने शहर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने यह बताया है कि तहसील मुल्तान के साथ एक छोटा सा शहर है जहां पर वह रहती थी। राबिया बताती हैं कि यह लगभग 4 साल पहले की बात है, जब कोरोना वायरस नया नया आया था। सारी दुनिया बंद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था। वह साल तो पूरे पाकिस्तान का ही जाया हो गया था, लेकिन जैसे जैसे साल अपने इख्तिताम पर पहुंचता गया, वैसे वैसे लॉकडाउन भी खुलता गया और आहिस्ता आहिस्ता सारी मसरूफियात वापस आने लगी। लॉकडाउन के अंदर ही हमने अपनी बड़ी बहन का रिश्ता तय कर लिया था। दिसंबर में उनकी शादी थी। उन दिनों हम उनकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। जब एक दिन मैं और मेरी आप ही शॉपिंग से वापस आ रहे थे तो मुझे भूख लग गई। अब हमारा घर जरा शहर से हटकर था, तो रास्ते में कोई होटल वगैरह नहीं था। आप ही मुझसे कहने लगी कि घर चलकर कुछ खा लेना। हम घर की तरफ जा रहे थे जब मेरी नज़र रोड से थोड़ा हटकर बने एक रेस्टोरेंट पर पड़ी। शायद वह नया नया बना हुआ था। बिल्डिंग भी काफी खूबसूरत थी। मैंने फौरन अपनी आप ही को मुतवज्जा किया और कहा, वह देखो, वह रेस्टोरेंट बना हुआ है, नया लगता है। आओ जाकर चेक करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। आप ही कहने लगी, नहीं नहीं, अब घर चलते हैं, घर जाकर कुछ खा लेना। लेकिन मैंने उनसे जिद की, नहीं यार, कुछ खाकर जाना है। आप ही ने रिक्शा वाले को रोका। हमने उसे पैसे दिए और उस रेस्टोरेंट के बाहर उतर गए। रेस्टोरेंट के बाहर उतरकर मैंने एक भरपूर जायजा लिया। वह देखने में काफी अच्छा लग रहा था। अभी वह नया नया बना था, लेकिन उसका स्टाफ अभी से ही बहुत ज्यादा ट्रेन था। उस रेस्टोरेंट के 2 पोर्शन थे। नीचे वाला हॉल जेंट्स के लिए था, जबकि ऊपर फैमिली हॉल था। हम फैमिली हॉल में चले गए। जैसे ही हम फैमिली हॉल में बैठे तो हॉल का माहौल कुछ अजीब सा लगा। सारे हॉल को ब्लैक कलर किया गया था। एकदम से मुझे घबराहट होने लगी, जैसे मैं किसी जेल में आ गई हूँ। मैंने आप ही से कहा, ये कैसा रेस्टोरेंट है? बाहर से तो इतना अच्छा लग रहा है, इंटीरियर देखो कैसा बनाया है। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे तो घबराहट हो रही है। आप ही कहने लगी, तुम्ही को भूख लगी थी, अब कुछ खाकर ही जाना, ऐसी थोड़ी उठ जाएंगे। तभी एक वेट्रेस हमारे पास आई और वह हमसे ऑर्डर लेने लगी। मेरा उस वक्त बर्गर खाने का दिल कर रहा था। मैंने अपने लिए मटन बर्गर ऑर्डर किया, जबकि मेरी आप ही अपना ऑर्डर लिखवाने लगी। ऑर्डर लिखवाकर मैं अपने फ़ोन में मशगूल हो गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने फौरन से सिर उठाकर इधर उधर देखा तो एक साइड पर आइसक्रीम बार बना हुआ था और उसके साथ ही एक छोटा सा काउंटर था। उस काउंटर पर वह वेट्रेस खड़ी हुई थी और अपना काम कर रही थी। मैंने अच्छी तरह से इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई ऐसा मशकूक इंसान नजर नहीं आया जो इस तरह की हरकत कर रहा हो। न जाने क्यों, लेकिन मुझे घबराहट सी होने लगी। मेरी छठी हिस्स इस मामले में पहले बहुत तेज थी। उस दिन तो जैसे मुझे पक्का यकीन था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। इससे पहले कि मैं अपनी आप ही को उठाती और वहां से बाहर निकल आती, एक वेटर आइसक्रीम बार के पीछे से बाहर निकला और उसने आकर हमें ऑर्डर सर्व किया। मेरी नजरें उस वेटर के चेहरे पर थीं। मुझे लगा कि शायद यही आइसक्रीम बार के पीछे से मुझे घूर रहा होगा, लेकिन वो वेटर तो दिखने में बहुत शरीफ लग रहा था। ऑर्डर पर नजर झुकाए आया और रखकर वापस चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा कि फिर कौन है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि इस वक्त ये मेरा वहम नहीं था। मैं बैठी यही सोच रही थी जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पहले ही खौफजदा सी बैठी हुई थी। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके मैं एकदम से चीख मारकर पलटी तो मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरी आप ही बैठी हुई है और वो मुझसे पूछ रही है, क्या हो गया? अब तो तुम्हें इतनी भूख लगी हुई थी, अब शुरू ही नहीं कर रही? जल्दी करो, फिर हमें घर भी जाना है। मैंने उनसे कहा, कर रही हूँ शुरू। मैंने बर्गर खाना शुरू किया, लेकिन उस वक्त भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, और ये फीलिंग आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होती जा रही थी। मैंने जल्दी जल्दी से बर्गर खाया, मगर आप ही अभी तक अपना पास्ता लेकर बैठी हुई थी। मैंने आप ही से कहा, जल्दी करें, अब हमें घर भी जाना है। आप ही ने जल्दी जल्दी से अपना पास्ता फिनिश किया तो हमने काउंटर पर मौजूद लड़की को बिलिंग के लिए बुलाया। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर जब काउंटर वाली लड़की बिल लेकर आने लगी तो वो लड़का जो आइसक्रीम बोर्ड पर बैठा हुआ था, उसने काउंटर वाली लड़की से बिल लिया और वो बिल हमें देने खुद आ गया।
मुझे उसकी हरकत बहुत अजीब लगी। आप ही ने उसे बिल पे किया। रेस्टोरेंट से जैसे ही बाहर निकले मैंने अपनी आप ही से कहा, यह कैसा अजीब सा लड़का था। अगर वो बिल लेकर आ रही थी तो क्या जरूरत थी उसे उसके हाथ से बिल लेने की। पता नहीं हमारे मुल्क में भी क्या क्या होता रहता है। तो मेरी आप ही मुझसे कहने लगी, नहीं उसने तो बिल नहीं छीना था, वेट्रेस ने खुद ही उसे पकड़ा दिया था। मैं आप ही से कहने लगी कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वेट्रेस बिल ले आ रही थी और उसने छीना था। आप ही कहने लगी कि अच्छा शायद फिर ऐसा हुआ हो, मुझे तो नहीं पता। मैं इससे पहले कि उनको जवाब देती मुझे एकदम से लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। अभी हम उस रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े थे। मैंने फौरन अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। हम थोड़ा सा आगे गए ऑटो लेने के लिए। तब भी मुझे बार बार ऐसा महसूस होता रहा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं पलट कर देखती तो कोई भी मौजूद नहीं होता। आप ही ने ऑटो लिया। आप ही ऑटो में बैठ चुकी थी। मैं ऑटो में बैठने लगी तो मेरी नजर रेस्टोरेंट के ऊपर वाले फ्लोर की खुलती खिड़की पर पड़ी। वह लड़का वहीं खड़ा हमें देख रहा था। उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी जो इतनी दूर से भी नजर आ रही थी। मैं उसकी आंखों की रोशनी देखकर एकदम से डर गई। मेरे डरने पर वह एकदम से मुस्कुराया। मैं फौरन पीछे हो गई जब मुझे एक जोरदार मर्दाना खखा सुनाई दिया। मैं जो पहले ही डरी हुई थी और ज्यादा डर कर सिमट कर बैठ गई। जब हम घर पहुंचे तो आप ही मेरी मम्मा को सारी शॉपिंग दिखाने लगी, जबकि मैं अभी भी गायब दिमागी से वहीं बैठी हुई थी। मम्मा मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे बैठी हो? जब से शॉपिंग से आई हो मैं तुम्हें देख रही हूँ, गायब दिमागी से बैठी हुई हो। तबीयत तो ठीक है? आप ही भी कहने लगी कि हाँ मैं भी देख रही हूँ, तुम मुझे बुझी बुझी सी लग रही हो, थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उठकर अपने कमरे में आ गई। यहाँ पर मैं राबिया की फैमिली के बारे में बता दूं कि उनके फादर की डेथ तभी हो गई थी जब वो छोटी थी। उनके घर में सिर्फ राबिया, उनकी मम्मा और उनकी बड़ी आप ही रहती थी। राबिया बताती है कि मैं कमरे में आ तो गई लेकिन अब बार बार मुझे उस लड़के की चमकती हुई आंखें और वो मुस्कुराहट नजर आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसी डर की कैफियत से मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख काफी लेट खुली। मैं उस वक्त स्कूल जाती थी। मैं अफरा तफरी में जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल गई। उस वक्त मेरे दिमाग से वह लड़का बिल्कुल निकल चुका था। मैंने एक मशगूल दिन स्कूल में गुजारा। जब मैं घर वापस आई तो स्कूल से ढेर सारा काम मिला हुआ था। मैं वह काम करके बैठ गई और आप ही और मम्मा के साथ बैठकर सारा दिन शादी के मामलात तय करती रही। मम्मा ने उस दिन मेरी सबसे नापसंदीदा सब्जी बनाई थी। मैंने रात का खाना नहीं खाया। माँ और आप ही बार बार मुझे कहती रहीं, खा लो कुछ नहीं होता। आप ही मुझसे कहने लगी मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन मैं भी जिद बांधकर बैठ चुकी थी कि मैंने कुछ नहीं खाना। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे लेकिन मैं अभी तक सोई नहीं थी। मम्मा और आप ही सो चुकी थी जब मुझे बाहर गेट से बेल की आवाज सुनाई थी। मैं हैरान रह गई कि इस वक्त मेरे घर आखिर कौन आ सकता है। मैंने जाकर दरवाजे से झांका तो बाहर कोई डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने अपने सर पर कैप पहनी हुई थी जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके हाथ में शॉपर पकड़ा हुआ था। मैंने पूछा कौन है, तो दरवाजे के उस पार से आवाज आई, मैडम आपका ऑर्डर है। मैं एकदम से खुश हो गई कि आप ही ने मेरी भूख के ख्याल से मेरे लिए बर्गर ऑर्डर किया होगा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और उससे ऑर्डर लेना चाहा तो उस डिलीवरी बॉय ने अपना हाथ पीछे कर लिया। मुझे एकदम गुस्सा आया कि यह क्या बदतमीजी है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, उस डिलीवरी बॉय ने अपना झुका हुआ सर स्लो मोशन में ऊपर किया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी, लेकिन जो चीज मुझे डरा रही थी वह मुस्कुराहट नहीं बल्कि वह डिलीवरी बॉय का चेहरा था। यह वही डिलीवरी बॉय था जो कल रेस्टोरेंट की छत पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक दिन पहले जब मैंने उसे देखा था तो बस सरसरी सा देखा था, लेकिन आज मैंने गौर किया तो उसके चेहरे के खुदो खाल भी बहुत ज्यादा डरावने किस्म के थे। वह मुस्कुराता तो उसकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा गहरी हो जाती, उसके होंठ एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रेच हो जाते। उसकी आंखें आम इंसानों की तरह नहीं थीं, उसकी आंखें गोल गोल थीं और बहुत ज्यादा मोटी थीं। उन आंखों की वाइट वाली जगह बहुत बड़ी थी, जबकि अंदर छोटी छोटी ब्राउन कलर की बॉल्स थीं। उस डिलीवरी बॉय का चेहरा देखकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। मैं चीख मारकर 2 कदम पीछे हुई। इससे पहले कि वह डिलीवरी बॉय कुछ करता, एकदम से पीछे से मेरी मम्मा की आवाज आई। राबिया बताती है कि जैसे ही मेरी मम्मा मुझे पुकारती हुई बाहर गेट की तरफ आई, मैं फौरन से अपनी मम्मा के पास भागी। मम्मा मुझे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। वह मुझसे पूछने लगी कौन आया है। वह मुझे लेकर जैसे ही बाहर गईं
तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा कोई डिलीवरी बॉय था, आप ही ने ऑर्डर किया होगा। तो मम्मा कहने लगी, नहीं, वह ऑर्डर करने वाली थी, मैंने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि तुम्हें सब्जियां भी खानी चाहिए, इतना बिगाड़ना नहीं चाहिए बच्चों को। मम्मा ने अपने सर पर दुपट्टा लिया और जल्दी से बाहर गली में झांका तो दूर दूर तक उस डिलीवरी बॉय का कोई नाम व निशान नहीं था। माँ मुझसे कहने लगी, राबिया यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम ऐसे दरवाजा खोलकर आधी रात को खड़ी ना हुआ करो, इस वक्त चोर उचक्के ही आते हैं। मम्मा मुझे डांटती हुई दरवाजा बंद करके अपने साथ अंदर ले गई, जबकि मेरे जहन में उस डिलीवरी बॉय का भयानक चेहरा घूम रहा था। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मम्मा ने मुझसे कहा कि जाओ, जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में आप ही के साथ सोती थी, जबकि मम्मा अलग कमरे में सोती थी। लेकिन उस दिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने मम्मा से कहा कि मैं आपके साथ सो जाऊं, तो मम्मा ने कहा, हाँ आ जाओ। मैं मम्मा के कमरे में सोने के लिए चली गई। मम्मा के हाथ को मैंने जोर से पकड़ा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, यहाँ तक कि मैंने कांपना शुरू कर दिया। माँ मुझसे पूछने लगी, राबिया क्या हुआ है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, इस तरह कांप क्यों रही हो? लेकिन मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी जुबान जकड़ ली हो। मैं लगातार कांप रही थी। कांपते कांपते मैं कब बेहोश हो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मम्मा और आप ही मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। मुझे होश में आता देख मम्मा ने मुझे उठाया और पानी पिलाया। उस वक्त मुझे बहुत तेज बुखार हो चुका था। लगभग 3 दिन लगे। 3 दिन के बाद मेरा वह बुखार उतरा, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में वह डिलीवरी बॉय छाया हुआ था। मैं अपने घर की छोटी बेटी थी और अपनी बड़ी बहन से 5 साल छोटी थी, इसीलिए मुझे पूरे घर में बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी चीज से इस कदर सहमी हुई थी, इसीलिए बुखार ने मुझे जकड़ लिया था। धीरे धीरे मेरा बुखार उतरने लगा। जब मेरा बुखार उतरा तो मम्मा और आप ही एक बार फिर से शादी की शॉपिंग शुरू कर चुकी थी। ये लगभग उस वाकये से चौथी रात की बात है, जब मैं और आप ही बैठे लूडो खेल रहे थे। आप ही ने हारने की सूरत में मेरे लिए बर्गर ऑर्डर किया और खुद वॉशरूम चली गई। तभी बाहर दरवाजे पर बेल हुई। मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और बाहर दरवाजे पर गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने अपने सिर पर वही कैप पहनी हुई थी। चेहरा झुका हुआ था और कैप की छाया उसके चेहरे पर थी, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। मैंने जल्दी जल्दी उससे ऑर्डर लिया। उसे पेमेंट करना चाहिए तो वह मुड़ा और अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। मैं उसे आवाजें देती रह गई। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर बैठ गई। मैंने आप ही को बताया कि वो तो पैसे लिए बिना ही चला गया। मेरी बात सुनकर आप ही बहुत हैरान हुई कि आखिर कोई डिलीवरी बॉय अपने पैसे कैसे भूल सकता है। आप ही कहने लगी, चलो रख लो, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो, खुद ही वापस आकर ले जाएगा। हमने बैठकर बर्गर खाया और फिर सोने के लिए चले गए। अगले दिन की बात है कि मैं अपना स्कूल का काम पूरा कर रही थी जब दरवाजे पर बेल हुई। मैंने वक्त देखा तो 11 बज चुके थे। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं बेध्यान अपनी फिजिक्स की किताब हाथ में उठाए बाहर दरवाजे पर गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैंने उससे बेध्यानी में पूछा, जी? उसने शॉपर वाला हाथ मेरे आगे कर दिया। अब वो शॉपर बिल्कुल उसके चेहरे के पास आ गया था। मैं ऐसे कैसे बात करती? मैंने अपनी किताब एक हाथ में पकड़ी और दूसरे हाथ से शॉपर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहती कि ये ऑर्डर हमारा नहीं है, उसने बाइक स्टार्ट की और दूसरी ही लम्हे वहां से गायब हो गया। मैं उसे रोकने के लिए आवाज देने लगी, लेकिन कुछ ही लम्हों में उसकी बाइक गली की हदें पार कर चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और ऑर्डर लेकर अंदर आ गई। पहले मेरा दिल किया कि मम्मा और आप ही को जगाऊं, लेकिन फिर मेरे दिल में हल्का सा लालच आ गया कि एक बर्गर है, मैं खुद ही खा लेती हूँ। अगर आप ही को उठाया तो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। मैंने वो बर्गर फिनिश किया और बर्गर का डब्बा, शॉपर वगैरह डस्टबिन में फेंक कर आकर सुकून से सो गई। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। आप ही और मम्मा वक्त पर सो जाती थीं, लेकिन मुझे स्कूल से काम ज्यादा मिलता था, इसलिए मैं जागती रहती। मैं बैठी हुई थी जब एक बार फिर से बेल हुई। मैं बाहर गई तो वही डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने मेरी तरफ शॉपर बढ़ाया। मैंने उससे कहा, यह ऑर्डर मेरा नहीं है। इस बार मैंने ऑर्डर नहीं पकड़ा, लेकिन वो कहने लगा, नहीं मैम, ये आपके लिए ही है, मैं बिल्कुल सही पते पर ही आया हूँ। मैंने शॉपर के साथ लगी हुई चीट उठाई। उसमें हमारे घर का ही पता लिखा हुआ था। अब मुझे हैरानगी हुई कि ये बर्गर आखिर कौन भेजता है। मुझे लगा कि शायद कोई और हमारे लिए बर्गर भेजता है, इसलिए तो इस डिलीवरी बॉय के शॉपर पर स्लिप भी लगी हुई थी।
उस वक्त मेरा जहन इस डिलीवरी बॉय पर गया ही नहीं। मैंने उससे बर्गर लिया और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। उस दिन भी मैंने मम्मा और आप ही को नहीं उठाया। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ तो चलता ही गया। तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया। वो डिलीवरी बॉय रोजाना रात को आता, मुझे बर्गर देता और चला जाता। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद मैंने उस डिलीवरी बॉय का चेहरा नहीं देखा था। शायद अगर देख लेती तो इतनी बड़ी हिमाकत हरगिज न करती। फिर एक रात मम्मा ने मुझे पकड़ लिया। मैं बर्गर रिसीव करके अंदर आ रही थी तो मम्मा की आंख अचानक से खुल गई। उन्होंने देखा कि बाहर की लाइट चल रही है तो वो बाहर आईं। तब उन्होंने मुझे बर्गर खाते हुए देखा तो पूछने लगी कि ये बर्गर कहाँ से आया है। मैंने उनसे झूठ बोला, लेकिन उन्होंने मुझसे सख्ती से पूछा कि बताओ बर्गर कहाँ से आया। मैंने उनसे कहा कि मम्मा, पता नहीं कौन है जो रोज हमारे घर बर्गर भेज देता है। कोई नाम भी नहीं लिखा होता और पेमेंट भी पहले से ही हो चुकी होती है। उस रात मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। क्या इस तरह किसी से चीज लेकर खाते हैं? मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है? अगर वो कोई चोर लुटेरा हुआ तो तुम रोजाना आधी रात को दरवाजा खोलकर बैठ जाती हो। मम्मा ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया और मैंने बर्गर वहीं छोड़ा और कमरे में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आप ही को भी सारा वाकया बता चुकी थी। आप ही भी मुझ पर गुस्सा हुई। उन्होंने मुझे डांटा कि चंदा, ये क्या बात हुई। बहरहाल उस दिन बहुत ज्यादा बहस हुई। मम्मा ने बोला कि आज मैं जाऊंगी। जब वो डिलीवरी बॉय आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि आखिर वो हमारे घर क्यों आता है और उसे कौन भेजता है। मम्मा ने पक्का इरादा कर लिया था कि वही रात को जाएंगी, इसीलिए मैं सो गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे मालूम पड़ा कि मम्मा रात को 1 बजे तक इंतजार करती रहीं और वो डिलीवरी बॉय नहीं आया। मम्मा कहने लगी कि आज नहीं आया, लेकिन मैं कल भी इंतजार करूंगी। मम्मा अगले दिन भी जागती रहीं, लेकिन वो ना आया। चंद दिन ये तमाशा चलता रहा। मम्मा जब जागती रहती वो ना आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सभी इस वाकये को भूलने लगे और अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। आप ही की शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। मम्मा और आप ही पार्लर की अपॉइंटमेंट लेने गए हुए थे, जबकि मैं घर में अकेली थी। शाम के 7:30 बज रहे थे। मैंने टीवी लगाकर उस पर एक प्रोग्राम चला लिया। जब दरवाजे पर बेल हुई, सर्दियों के दिन थे, सूरज जल्दी ढल जाता था, बाहर हर तरफ अंधेरा ही था। मैंने आंगन की लाइट जलाई और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन? तो मुझे बाहर से आप ही की आवाज आई कि दरवाजा खोलो। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के सामने वही डिलीवरी बॉय हाथ में बर्गर लिए खड़ा था। उसने बर्गर वाला हाथ मेरे आगे बढ़ाया तो मैंने उससे कहा कि आप ये बर्गर वापस ले जाइए, हमने ऑर्डर नहीं किया। लेकिन वो कहने लगा कि ये बर्गर मेम आपके लिए है, ये बर्गर आपको लेना होगा। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा तो उस डिलीवरी बॉय ने अपना हाथ दरवाजे के आगे रखकर दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। उसके ऐसा करने पर मैं एकदम से गुस्से से चीखी, ये क्या बदतमीजी है। मैं अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजा बंद करना चाह रही थी, लेकिन उसने एक हाथ से दरवाजा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो बर्गर मेरे आगे कर रहा था। इसी कोशिश के दौरान मेरा हाथ उसके दूसरे हाथ से लगा और उसके हाथ से बर्गर छूटकर जमीन पर जा गिरा। उसका ध्यान बर्गर पर गया तो मैंने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसने एक हाथ से दरवाजा पकड़ा और इतनी जोर से धकेला कि दरवाजा पीछे जाकर दीवार से लगा। ये तो वही डिलीवरी बॉय था, गहरा मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उसकी सफेद और ब्राउन आंखों को देखकर मेरे पांव भी वहीं पर मंजमिद हो चुके थे। लेकिन इससे पहले कि मैं लाउंज के दरवाजे तक आती, एकदम से मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी। मैंने देखा कि मेरे पीछे वो डिलीवरी बॉय खड़ा मुस्कुरा रहा था। एकदम से मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैंने पीछे को खिसक देना चाहा, मगर मैं जितना पीछे जा रही थी वह डिलीवरी बॉय उतना ही आगे आ रहा था। कुछ ही देर पहले इस डिलीवरी बॉय के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह भयानक लग रही थी, लेकिन अब जब वह मुस्कान गायब हो गई तो वह और भी ज्यादा खौफनाक लगने लगा। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, पीछे को भागी। मैंने टीवी लाउंज में घुसकर दरवाजे को बंद करना चाहा तो उस डिलीवरी बॉय ने अपना हाथ दरवाजे के अंदर फंसा दिया। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं जरा सा झुकी और मैंने उसके हाथ पर जोरदार तरीके से काटा। जैसे ही मैंने उसके हाथ पर काटा, उसने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया और मैंने लाउंज के दरवाजे को जल्दी जल्दी कुंडी लगा दी। टीवी लाउंज का दरवाजा लॉक करके मैं रुकी नहीं, बल्कि भागती हुई कमरे में गई। कमरे का दरवाजा लॉक करके मैं वॉशरूम भागी। इस बार वह दरवाजा बजता ही गया।
मैंने एक बार फिर से अपने कानों पर हाथ रख लिए तो मुझे कमरे में पड़े हुए अपने फोन से बेल की आवाज सुनाई दी। एकदम से जैसे मेरा सोया हुआ दिमाग जागा। फौरन से आप ही को फोन करने के लिए कमरे में भागी। जैसे ही मैं कमरे में गई मेरे फोन पर आप ही की ही कॉल आ रही थी। मैंने जल्दी से वह कॉल कांपते हाथों से अटेंड की। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती आप ही एकदम से बोली, राबिया दरवाजा खोलो, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। मैंने भागकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन एक बार फिर से मेरे दिमाग में वह मंजर लहराया जब बाहर से आवाज तो आप ही की आई, लेकिन दूसरी साइड पर वह डिलीवरी बॉय था। राबिया तुम ठीक हो? घर का क्या हाल हुआ पड़ा है? आप ही अभी बात कर रही थी जो मम्मा ने आप ही से मोबाइल छीना और मुझसे पूछने लगी क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? घर में गमला भी टूटा पड़ा है, गेट भी पूरा खुला पड़ा है, दरवाजा खोलो। अम्मा की बात सुनकर मुझे जरा हौसला हुआ। मम्मा ने जब वह सारी बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा डर गईं कि अगर मम्मा लोग न आते तो यकीनन वह डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा रहता और मैं इसी तरह वॉशरूम में छुप कर बैठी रहती, और अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता। उस दिन के बाद कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं गई। आप ही की शादी हुई तो हमारा घर किराए का था। हमने वह घर छोड़ा, अपना सब कुछ समेटकर वह शहर छोड़कर मुल्तान आ गए जहां पर आप ही की शादी हुई थी। उस दिन के बाद कभी भी मुझे वह डिलीवरी बॉय नजर नहीं आया। तो यहाँ होता है राबिया की स्टोरी का एंड। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद का इजहार जरूर कीजिएगा।